Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. नबी जानते थे इस अरब के मुआशरे को जिसमें सबसे दूसरी बुरी सिफत थी वो शेखुकियत। अशीरे का मालिक, कबीले का मालिक। अगर कबीले का मालिक मुवहिद बन जाए पूरा कबीला मुवहिद। अगर कबीले का मालिक सितारा परस बन जाए, चांद की इबादत करे, आग की इबादत करे, पूरा कबीला आग परस बन जाता था। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है कबीला का सेठ और सरदार जिसको वोट देता है पूरा कबीला भी अक्ल नहीं है। यानी हम अशीरे, और आज ये कबाइल की सोच खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान के काफी इलाकों में, इंटीरियर में मौजूद है। यानी जहां कबीले का सरदार जाएगा हम वहां जाएंगे। गलत। और ये उनमें रस्म थी कि अगर कबीले का एक शख्स मारा जाता था तो ये फर्क नहीं पड़ता फला बेगुनाह है या गुनहगार है, जिसने मारा है उसके कबीले से हमें भी एक शख्स को क्या करना है, मारना है। दूसरी रस्म थी शेखुकियत, यानी कबीले का जो मालिक है वो बूढ़ा होना चाहिए। मौला अली जब सकीफा बपा हुआ, मुझसे 2 साल बड़े थे, और जनाब उमर की एज 50 साल, जनाब अबू बकर की एज 55 कुछ कहते हैं 60 साल 65 साल उनकी एज थी। अब उस सोच, वो अरब था, वो अली को कैसे एक्सेप्ट करना। और ये तो जनाब उमर जनाब इब्न अब्बास को कहते हैं कि तुझे पता है कि लोगों ने अली को खिलाफत क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? अली जवान था, वो शाब, वो जवान था, कैसे अली को हम खिलाफत देते? तो जनाब इब्न अब्बास ने कुरान की आयत पढ़ी, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, का कुरान ने तो रसूमात जाहिलियत को खत्म किया। अल्लाह के यहाँ यार ये नहीं, पर मैं जब खुदा नबूवत पर देने पर आए तो ईसा को माँ के गहवारे में भी नबूवत दे सकता है। फरमाया ये तो नबी से किसी ने पूछा, जब कबीले के सरदार आते थे, कहते या रसूल अल्लाह एक शर्त हम आप पर ईमान लाएंगे। कौन सा शर्त है? ये तारीख लिखती है कि एक शर्त है कि आप अपने बाद हमारे कबीले को हुकूमत में लाएंगे। रसूल खुदा ने फरमाया जानशीन का मुअय्यन करना ये मेरा काम नहीं है, परवरदिगार आलम का काम है। ये खुदा का काम है कि इसको खलीफा बनाना है। ये तमाम तर रसूमात जाहिलियन के वजूद में थी। 2 तरह के अरब थे, एक अरब जो मुहाजिर थे जिसको मुहाजिरीन कहते हैं, एक वो जो अंसार थे, मदीने में रहने वाले थे। अंसार के लिए फिर भी अली शायद का एक्सेप्टेबल हो, लेकिन मुहाजिरीन के लिए नहीं थे। क्यों? दूसरा दुश्मनी और इनाद जो अरब में था, यानी अगर मेरे कबीले को एक को मारा है वो सदियों तक दुश्मनी रखते थे कि अगर इसने मेरे बाप को मारा है इस नस्ल से बदला लिया जाएगा। सबसे ज्यादा दुश्मनी अली इब्न अबी तालिब से थी, क्योंकि सबसे ज्यादा अली इब्न अबी तालिब ने मारे थे। या वब्न अकबादुल अकबाद, वब्न अकबादुल वब्न अकिलतुल अकबाद, जब आप ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं, किसके बेटे? उस हिंदा के बेटे जिसने जनाब हमजा का जिगर चबाया था। क्यों चबाया था? दुश्मनी में, कि अगर उन्होंने हमारा मारा है तो हम भी मारेंगे। ये रिवायत साबित करती, इमाम सज्जाद फरमाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर दरबार यजीद में इस मलून के सामने था, ये छड़ी भी मार रहा था, और इमाम के सर से ये जुमले कह रहा था, लअबत हाशिम बिल मुल्क वला खबर जा वला वह्य नज़ल। बनु हाशिम ने खेल खेला, न कोई वही नाजिल हुई न कोई खबर आई। फरमाया लस्तु मिन खुज़रफिन, मैं खुज़रफ का बेटा नहीं हूं जो खंदक का बदला न लूं, जो जंग ओहद का बदला न लूं। फिर कहता है काश मेरे आबा व अजदाद जिंदा होते, आज अली के बेटे हुसैन को इस हाल में देखते कि मैंने अली की नस्ल से बदला कैसे लिया है। वो दुश्मनी यजीद के दिल में मौजूद थी जो मौला अली ने इनके साथ किया था। हर जंग में मौला ने इनसे बदला लिया था। तो कैसे मुमकिन था एक जवान को खलीफा बना दिया जाता? और कुछ लोग कहते हैं रसूल खुदा ने सिर्फ ऐलान किया थी, तो ऐसा नहीं था। रसूल खुदा के लिए बड़ा मुश्किल था वो मुआशरा जो इन आदतों में जकड़ा हुआ था। भाई इस्लाम बटन का नाम नहीं है कि मैं एक बटन दबा दूं सबके दिलों में ईमान आ जाए। ये आदतें कहां जाएंगी, ये रसूमात कहां जाएंगी? आज का आम सा मोमिन जिस माहौल में पैदा होता है, हम 10 मरतबा मासूमी के हादीस से रिवायत सुनाते हैं, उसके वजूद से वो आदत नहीं निकल पाती। क्यों नहीं निकल पाती? क्योंकि बचपन से वो आदत उसके वजूद में जड़ कर गई है, उसने घर बना दिया है, उस आदत ने इसके वजूद में अपना वतन बना दिया है। वो आदत कैसे निकलेगी? तो वो अरब जो इस जाहिली मुआशरे में पैदा 50-50 साल की उम्र हो गई और इस जाहिलियत में रहे, वो आदतें कैसे निकलेंगी? उस आदत को मिटाने के लिए रसूल खुदा ने कहा, यह कुतुब आम्मा में लिखा हुआ है कि जैश उसामा के साथ जाओ। लेकिन सबको पता था, नबी कई बार कह चुके ये हज्जतुल विदा है, ये मेरा आखिरी हज है। कई बार कह चुके ये मेरा आखिरी हज है। एक मरतबा का जैश उसामा के साथ को फरमाया, 2 ग्रुप बन गए। कहने लगे या रसूल अल्लाह हम इस जवान के साथ कैसे जा सकते हैं? सख्ती से कहा, ये मेरा हुक्म है, मलऊन है, मलऊन है जो उसामा के लश्कर में न जाए। अब 50-50 साल के बूढ़े
ये अजीब ज़मख़शरी अपनी किताब में जुमले लिखता है, कहता है नबी ने चुन चुन के तमाम तर मुहाजिरीन को बिलखुसूस कहा कि तुम्हें इस लश्कर में जाना है, ताकि ये लश्कर, और कितना फासला था, 2000 उर्दुन के बॉर्डर तक इस लश्कर को जाना था। यानी लश्कर जाता, पीछे रसूल खुदा का इंतकाल होता, लेकिन अली को मना किया था, अली वहां पे मौजूद थे। यानी अली हुकूमत को कायम कर दें, हुकूमत जड़ें पकड़ ले, फिर अली की मुखालिफत नहीं कर सकते थे। लेकिन जिस तरह जनाब ज़ैद वाली बात को जो अरब के वजूद में थी उसको तोड़ने के लिए रसूल खुदा ने ज़ैद की मुतल्लका से शादी की थी, इसी तरह उसामा को लश्कर का जवान बनाया कि एक मरतबा अगर कोई जवान किसी लश्कर का सरदार बन गया, यह रस्म टूट जाएगी, फिर कोई कह नहीं सकेगा कि अली को हम खलीफा क्यों बनाए, क्यों कहेंगे नबी ने जो उसामा को बनाया था, नबी ने जो इस जवान को 17-19 साल के जवान को लश्कर कर, लेकिन कोई नहीं गया, इख्तलाफ बपा हो गया। यहां तक कि नबी को पता चला, सख्त नाराज हुए। तबरी लिखता है लोगों ने नबी के बाहों के पीछे, हाथों के पीछे नबी को मिंबर तक लाया और कहा लोगों तुमने मेरा फरमान नहीं सुना। वही अकीदा, आयत जब तक नाजिल न हो, नबी अपनी तरफ से कह रहा है, वो यहूद वाला अकीदा, नबी अपनी तरफ से वहाबियों वाला अकीदा, हम सिर्फ कुरान को मानेंगे। का मैंने कई मरतबा तुम्हें कहा मुझे याद है जब मैंने उसामा के बाप जनाब ज़ैद के पीछे भी तुम बुराइयां करते थे, वो भी नेक था, वो भी साले था, आज उसामा के पीछे बातें कर रहे हो, ये मेरा हुक्म है चले जाओ। फरमाया एक मरतबा गए, खलीफे सानी जनाब उमर के लिए मिलता है, वापस आए, रसूल खुदा ने कहा क्यों नहीं गए? कहा या रसूलल्लाह मैं इस तज़ब्ज़ुब में था, आपकी तबीयत कैसी है, मैं आपकी इयादत करने आया हूँ। फिर एक सहाबी आया, भाई तुम क्यों नहीं गए वापस क्यों? या रसूलल्लाह मैं ये सोच रहा था अगर जाऊंगा मदीने से कोई आएगा, आपके हवाल, आपकी हालत की हमें परवाह है, आपका क्या होगा? वो बार बार कह रहे हैं कि अल्लाह मेरा हाफिज और नासिर है, तुम यहां से चले जाओ। रजीब बाब है सही बुखारी में, एक बाब है, उस बाब दवा, यानी मरीज को जब दवा पिलाई जाए तो क्या हम मरीज के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये इस बाब में रिवायत लाता है कि रसूल खुदा मना कर रहे थे कि मुझे ये दवा न पिलाओ, लेकिन उन्होंने कहा ये बीमार है, उन्होंने जबरदस्ती रसूल खुदा को दवा पिलाई। तो ये जवाज दवा का बाब है कि अगर कोई मरीज दवा नहीं पी रहा तो आप उसे पिला सकते, क्योंकि उन्होंने रसूल खुदा को दवा पिलाई थी। लई समिन्ना फरमाते हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो या शहीद बिसैफ हुआ है या मसमूम हुआ है। हमारा अकीदा रसूल खुदा को क्या दिया गया था? जहर दिया गया था। तो इतनी सरपीचियां, इतनी नाफरमानियां उस अरब जाहिली ने की। अब इस मुआशरे को सुधारना था अहले बैत अलैहिस्सलाम को। तभी फरमाते मजलूमियत अली इब्न अबी तालिब, रात के अंधेरों में सर कुएं में डाल के पूरी पूरी रात मौला अली रोते थे कि जब बद्र में कुछ लोगों को कैदी करके लाया जा रहा था, हाथों में रस्सियां थी, रसूल खुदा मुस्कुरा रहे थे। कुफार मुशरिक कहने लगे हाँ मोहम्मद आज तो मुस्कुराने का दिन है, आज तो तुम्हारी फतह का दिन है, हाथों में रस्सियां देख के मुस्कुरा रहे हो। रसूल खुदा ने कहा इस पे नहीं मुस्कुरा रहा, तो फिर किस पे मुस्कुरा रहे हो? कहा मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि मैं तुम्हारे हाथ बांध कर तुम्हें जन्नत में ले जाना चाहता हूं। ये महसूस मिसाल दूं हमारे मुआशरे में, भाई गाड़ी पे चढ़ो तो बेल्ट बांधो। अच्छा बेल्ट क्यों बांधे? ताकि तू बच जाए, ताकि तेरी जान बच जाए। मोटरवे पे चलो तो 120 से ज्यादा नहीं जाओ। अच्छा क्यों नहीं जाऊं? ताकि तुम्हारी जान बच जाए। नहीं नहीं मुझे मरना है, नहीं मुझे मरना है, मैं 160 पे जाऊंगा। भाई बेल्ट बांधो। नहीं नहीं मैं नहीं बांधूंगा, मुझे मरना है। तो गवर्नमेंट क्या कहती? कहते नहीं मैं फाइन लगाऊंगी, इतने पैसे दो, तुझे मरना नहीं है। आप कहते नहीं नहीं मुझे मरना है। ये हाल उस मुसलमान का था, उस जमाने के मुशरिक का था। मौला कहते थे जन्नत में आओ। नहीं नहीं हमें जहन्नुम में जाना है। अली हम तेरे पीछे नहीं आएंगे। कि रसूल कह चुके अली माल हक वल हक मा अली। नहीं नहीं अली हमें हक के पीछे नहीं जाना है। मौला हुसैन बुला रहे हैं आओ यहां जन्नत है, मैं गारंटी देता हूं जन्नत में। नहीं नहीं हुसैन हमें जन्नत में नहीं जाना। वही आदतें इंसानों में डेवलप हैं। आज मजलिस में मोमिन कहते हैं भाई ये गुनाह है, अस्सलातु मिराजुल मोमिन, इबादत की तरफ आओ, अखलाक की तरफ आओ, अदब की तरफ आओ। नहीं नहीं मौलाना ये मजलिस हमें नहीं चाहिए। कुरान का वादा है कि इस्लाम को, उम्मत मुस्लिमा को काफर में जुर्अत ही नहीं है कि हमें तबाह कर सके। मूसा को फिरौन ने तबाह किया था? नहीं, फिरौन तो डूब के मर गया, खुदा ने उसे मार दिया। किसने कौम मूसा को तबाह किया? उसी कौम के लोगों ने। एक का नाम कारून है, एक का नाम सामरी है। दोनों बनी इसराइल में से, एक यूसुफ की औलाद में से, उन्होंने तबाह किया। तो मुसलमानों को काफर कभी तबाह कर ही नहीं सकता। अमेरिका तो तबाह आपको कर ही नहीं सकता। हम खुद को तबाह करेंगे।
आज मुसलमान जितना मुसलमान को, हमें अमेरिका ने ज्यादा मारा है या हमें वहाबियों ने ज्यादा मारा है? हुसैन को अमेरिका ने मारा था या यहूदियों ने मारा था? मुसलमान ने मारा था, कलमगों ने मारा था। अली को कलमगों ने मारा था। तमाम तर अइम्मा को आज तक ये फिक्र मुसलमानों के वजूद में नहीं आती, आले रसूल से इतनी दुश्मनी क्यों? अली इब्न अबी तालिब से लेकर इमाम हसन अस्करी तक नवादिगान रसूल हैं, उस्तादुल अइम्मा हैं, इनके अइम्मा के उस्ताद हैं, लेकिन किसी को जहर दिया जाता है, जनाब ज़ैद को शहीद किया जाता है, जिस्म को जला दिया जाता है और उसकी खाक को, राख को हवा में उड़ा दिया जाता है। ये सवाल पैदा नहीं होता इतने सादात पूरी दुनिया में कैसे फैले हुए हैं? मौत का डर था, हिजरत करके आते थे, दुनिया के मुख्तलिफ कोने कोने में गए, कहां कहां जराइम नहीं मिलते। ये दुश्मनी आले रसूल से इतनी क्यों है? क्योंकि इंसान खुद अपने लिए सामाने हलाकत को फराहम करता है।